अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली घन के लिए बनाई गई है, जो कि मैंने आपको एक रीजनिंग दिया था और उस पर बताया था कि कमेंट करें अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आज मैंने घन की स्पेशली रीजनिंग की वीडियो बनाई है। तो आइए देखते हैं, इसे अच्छे से समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा। इसमें है कि किसी घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी घन यानी कि क्यूब जो होता है उसकी ये लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, ये सभी के सभी इक्वल होते हैं। अब प्लीज ऐसा फिगर में देख के मत बोलिएगा कि फिगर में इक्वल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि घन का जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होता है। अब इसमें जानते हैं सेंट्रल क्यूब के बारे में, मिडिल क्यूब के बारे में और कॉर्नर क्यूब के बारे में। तो यहाँ पे जानिए कि यह प्रत्येक फलक के ठीक बीच में होता है। और इससे पहले एक चीज और जान लीजिए कि जो भी घन होते हैं उसमें 6 फलक यानी कि फेसेस जिसे कहते हैं, यानी ये 1 2 3, फिर नीचे एक होगा वो 4, फिर दोनों उस साइड होगा, यानी 3 इधर है और 3 छिपे हुए हैं, यानी कि कितने फलक हो गए? 6 फलक। अब कॉर्नर जो होते हैं वो होते हैं क्या? कॉर्नर मीन्स होता है ये 8। 8 कौन सा? यहाँ पे देखिए, एक कॉर्नर, 2 और ये 3 और ये 4, और 4 जो होता है आपका नीचे होता है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और एक इसी के सीध में यहाँ पे छिपा हुआ होगा वहां पे 4। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 कॉर्नर हो गए। अब मिडिल कॉर्नर, अब बात करते हैं इस साइड की, एज जिसे आप कहते हैं किनारा। तो किनारा कितना होता है? तो किनारे जो होते हैं उसकी संख्या 12। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 5 6, इसी तरह से रहा होगा, इस तरह से 7 और 8। ओके, फिर आ जाइए 9 10 11 और इस तरह से पीछे छिपा हुआ है जो कि कितना हो गया? 12। तो इस तरह से जो है टोटल कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं। अब चलिए समझते हैं मिडिल क्यूब के बारे में, और सेंट्रल क्यूब और फिर कॉर्नर क्यूब, ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसे अब इसमें समझते हैं हम लोग एक एक करके। सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब और कॉर्नर। तो सेंट्रल क्यूब होता है कि यह प्रत्येक फलक के ठीक बीच में होता है एवं इसके 2 सतह रंगीन होते हैं। सेंट्रल क्यूब। ओके, फिर मिडिल क्यूब में आते हैं। यह होता है कि यह प्रत्येक किनारे के ठीक बीच में होता है और इसके 2 सतह रंगीन होते हैं। अब आइए देखते हैं सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब के बारे में। तो चलिए, सेंट्रल क्यूब में क्या है कि यह प्रत्येक फलक के ठीक बीच में होता है एवं इसके एक सतह होते हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा एक सतह होते हैं, रंगीन होते हैं। अब मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब होता है कि यह प्रत्येक किनारे के ठीक मध्य में स्थित होता है एवं इसके 2 सतह रंगीन होते हैं। कॉर्नर क्यूब में हो गया कि यह प्रत्येक कोने पर स्थित होता है एवं इसके 3 सतह रंगीन होते हैं। अब आइए एक एक करके से हम लोग समझते हैं। पहला मैंने बताया आपको कि यह प्रत्येक फलक, फलक किसे कहते हैं? ये जो आपके क्या है, ये फेसेस है। अगर सपोज कीजिए मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूं, जैसे कि इस तरीके से अगर कट कर दिया जाए, ये देखिए, इस तरीके से जब इसे कट किया जाएगा घन को बराबर बराबर टुकड़े में, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला भाग देखिए, ये जो सेंटर में आएगा, ये कटिंग होके जब निकलेगा तो इसका केवल एक ही सतह कलर किया हुआ होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रल क्यूब, जो कि सभी फलक, जितने भी 6 फलक हैं, उसके बीचों बीच यह पाया जाता है, इस किनारे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बीच में। ये जब कट के निकलेगा तो इसकी केवल एक फेसेस ही कलर होंगी। अब दूसरा आता है मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब में क्या होता है? या प्रत्येक किनारे की संख्या मैंने आपको गिन के बताई थी कितनी होती है? 12।
और यह जो है किनारे के भी ठीक मध्य में होता है। जैसे कि देखिए ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, इस तरह से मैंने आपको काउंट करके बताया था कि टोटल 12 किनारे होते हैं। लेकिन इसमें भी सिर्फ मिडिल, अब देखिए यहां से लेकर अगर हमने घन काटा है तो यहां तक, क्योंकि अगर आप कॉर्नर पे आते हैं तो इसकी बात अलग हो जाती है। जितने भी एजेस हैं 12 एजेस, उसमें मिडिल फेस, जब ये मिडिल वाला कट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहां से लेकर यहां तक जो कट होगा इसके देखिए 1 और 2, दो फेसेस इसके कलर होंगे, 2 सतह इसके कलर होंगे। तो मिडिल क्यूब में जो भी आता है वह होता क्या है कि इसके ठीक मध्य में स्थित होता है प्रत्येक किनारे के, और इसकी 2 सतह रंगीन होगी। और ऐसे ऐसे कितने सतह पे आपको मिलेगी, कितने किनारे पे, तो टोटल 12 किनारे पे। यहाँ पे भी मिलेगी, तो इधर और इधर ये दोनों सतह कलर, यहाँ पे भी हो जाएगा, सिर्फ मिडिल यहां से यहां तक, तो दोनों सतह कलर हो जाएगा। ओके, अब आता है कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब में क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर स्थित, कोना कहाँ पे है आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक छिपा हुआ है 8। तो यहाँ प्रत्येक जो कॉर्नर की बात होती है कॉर्नर क्यूब की, तो इसकी 3 सतहें रंगीन होती है। आप यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर है इसमें 1 2 और 3, ये 3 फेसेस इसके कलर होते हैं प्रत्येक कॉर्नर पे। तो इसका जो है चाहे क्यूब कितने भी टुकड़े में काटा जाए, इसके लिए आंसर हमेशा 8 ही होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर पे ही 3 सतह इसके रंगे हुए होते हैं। तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा इक्वल ही होगा। अब आइए चलते देखते हैं आगे। आगे दिया गया है, अब आपका इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। दिया गया है कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, ऐसा कोई घन दिया गया है आपके पास और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन इसके अनुसार, जो कि सारा का सारा एक ही कलर से किया हुआ है। तो 3 रंगीन फलक वाले, मैंने अभी आपको बताया 3 रंगीन कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। देखिए यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, और कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 4 ऊपर हो गया और 4 रहेगा हमें नीचे मिल जाएगा इस तरीके से, और एक छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 फेसेस कलर है। ओके, तो ऐसे कितनी संख्या हो जाएगी, तो इसकी संख्या तो हमेशा और हमेशा कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी। अब आइए चलते हैं 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। तो 2 रंगीन वाले फलक आपको कहाँ पे दिए जाएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये कॉर्नर है 12 कॉर्नर, इसके ठीक बीच यहां से लेकर यहां तक, इस बीच वाले फलक जितने भी हैं यहाँ पे साइड में, सभी के 2 फलक ये कलर हुए मिलेंगे। और ये डिपेंड करता है कि कितनी संख्या में होंगी, वह डिपेंड करता है कि कितने टुकड़े में उसे बांटा गया है। अब 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें n-2 का इन 2 करना है, उसके बाद 12। n-n मैं बताऊंगी आगे कि n क्या है। तो n-2 इंटू 12 क्यों, आप समझते जाइए, क्योंकि जो 2 रंगीन फलक वाले होंगे वो हमेशा आपको किनारे पे मिलेंगे, और कितने किनारे हैं टोटल, 12 किनारे, इसीलिए हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए तीसरा, 1 रंगीन फलक वाले घन। 1 रंगीन फलक आपको कहाँ मिलेगा, प्रत्येक जो फेसेस है उसके मिडिल में, उसके बिल्कुल बीच में, यहां से ये जो कटिंग होके निकलेगा इसके सिर्फ और सिर्फ एक फेसेस ही कलर होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, n-2 का करना होगा होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 6 से, क्योंकि कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ये समझते जाइए क्यों ऐसा हो रहा है, 12 किनारे थे इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई, 6 फेसेस है इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई। अब रंगहीन फलक जब पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो बस आपको n-2 का कर देना है क्यूब। अब एक बार फिर से मैं इसे समझाती हूँ, अगर आपको याद करने में दिक्कतें आती है तो। सबसे कम संख्या किसकी होगी, जो 3 सतह जिसके रंगे हुए होंगे, और उसकी संख्या हमेशा आपको याद रखनी है 8। ओके, चलिए अब दूसरे में चलते हैं। कहा गया कि 2 रंगीन फलक वाले, तो 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा संख्या। 2 रंगीन कहाँ पे मिलेंगे आपको, 12 किनारे पे, और उसकी संख्या भी कम ही होती है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। n-2 इंटू 12, आपको बस n-2 ही याद करना है, बाकी 12 किनारे तो 12 से गुना, 6 फलक तो 6 से गुना। और रंगहीन फलक कहाँ पे होते हैं कि अगर आप चारों साइड से निकाल दीजिए तो बीच का जो क्यूब होता है वो तो कलर नहीं होता है ना, तो वो सारे होंगे आपके रंगहीन फलक, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, और उसे करेंगे n-2 का
क्यूब। ओके, अब इससे थोड़ा सा कम कौन सा होता है, एक फलक जिसके एक सतह रंगीन होते हैं, जो कि यहाँ मिडिल में पाए जाते हैं। तो इसके क्यूब किए और इसका हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम है तो इसका कर दिया स्क्वायर। इससे भी थोड़ा सा कम हो गया जो कि 12 किनारे होते हैं, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ n-2 किया। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अब चलिए आते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है आपको कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया, ओके, तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इसके आधार पर निम्न दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये आपको इतना बता दिया गया है कि ये जो घन था उसे 125 छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया और इसी आधार पर आपको इन सारे क्वेश्चन का देना है आंसर। तो अब मैं बताती हूँ n क्या है। ओके, n है भुजा की लंबाई। जैसे कि 125 छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया तो n का मान कैसे निकालेंगे, चूंकि ये क्यूब है तो इसका हम कर देंगे क्यूब। तो ये कितना निकल जाएगा 5, और यही हमारा कहलाता है n। ओके, यानी कि उसकी जो लंबाई थी ना वह 5 मीटर बोली या सेंटीमीटर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया जाए वैसा आप आंसर कलर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अब याद कीजिए, सबसे ज्यादा किसकी संख्या, जिसकी एक भी फेसेस कलर ना हो। उसके बाद किसकी संख्या हो जाएगी, जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो एक सतह के लिए क्या होगा, n-2 का स्क्वायर, और एक सतह कितने सतह पे मिलता है, तो टोटल 6 सतह पे, तो हमने कर दिया गुना 6। n का मान हो गया 5 - 2 का क्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। 5 - 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 6 किया हमने तो कितना मिल गया हमें 54। तो आंसर हो जाएगा हमारा 54। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि वैसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन है। अब याद कीजिए, सबसे ज्यादा संख्या किसकी, जिसकी एक भी सतह रंगीन है। उससे कम किसकी, जिसकी की एक सतह रंगीन हो। उससे कम कौन, जिसकी 2 सतहें रंगीन हो। तो एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, और इसके लिए तो कुछ भी नहीं। तो n-2 और 2 सतह वाली हमें कितने जगहों पे मिलती है, तो 12 जगहों पे, 12 किनारे पे। तो अब यहाँ 5 रख दिया, 5 - 2 मल्टीप्लाई 12। 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 12 × 3 कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होगी। तो 3 सतहें रंगीन, सीधा आंसर 8। चलिए, वैसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, और इसकी संख्या तो सबसे ज्यादा होती है, तो इसका कर दिया हमने क्यूब। अब 5 - 2 का कर दिया क्यूब, तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इसे इस प्रकार से काटा गया कि 125 छोटे छोटे एवं समान घन बन सके। इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो चलिए, यहाँ भी 125 ही टुकड़े किए गए हैं, तो यहाँ भी जब आप n का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 125 किसका क्यूब है, आप ये देख लें, किसका 5 का। तो n का मान जो निकल गया वो 5 निकल गया। अब चलिए हम लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, और वह भी क्या होगी, लाल होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया आपका रेड कलर का, ये देखिए यहाँ पे रेड। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 विपरीत सतह, यानी कि एक ये रेड होगा, एक इसके जस्ट नीचे होगा जो कि रेड होगा, और बाकी के 4 फलक, यानी कि 1, ये 2, फिर 2 फलक जो पीछे यहाँ पे छिपे हुए हैं 3, और ये 4 फलक क्या है, ग्रीन कलर के होंगे, और ऊपर और एक नीचे दोनों क्या होंगे, रेड कलर के। तो कहता है कि केवल एक सतह रंगीन होनी चाहिए और वह भी रेड होनी चाहिए। तो चलिए, एक सतह वाले का पहले फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू क्या करते थे आप 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया, कंडीशन दिया गया है कि वह लाल होगी। अगर कंडीशन ये नहीं दिया रहता तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि वह रेड होनी चाहिए, तो रेड कितने सतह पे है, 1, और एक इसके जस्ट विपरीत में नीचे 2, यानी कि हम गुना करेंगे इसमें 2 से।
अब 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया हमने गुने 2। अब 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। आंसर हो जाएगा इसका 18। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह हरी होगी। पीछे में क्वेश्चन क्या था कि वह एक ही सतह होनी चाहिए लेकिन रेड। अब यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन वाले को काउंट कर लीजिए, वही घन है। एक और ये 2 और 2 हो जाएगा इसके पीछे साइड में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों छिपा हुआ है तो 4 हो गए। एक सतह वाले का फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई होता था 6, लेकिन यहाँ हमें करना है 4 से, क्योंकि कंडीशन अप्लाई है कि ग्रीन होनी चाहिए और ग्रीन की कितने सतहें हैं 4, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू कर दिया हमने 4। यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 36, तो इसका आंसर हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है जिनमें एक लाल और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे ये है आपकी रेड पूरी की पूरी, नीचे भी तो रेड रहा होगा, नीचे इसकी रेड और ऊपर रेड। कहता है 2 सतह रंगीन वाले ऐसे कितने जगह होती है 12, क्योंकि 12 एजेस पे वह पाई जाती है 2 कलर वाली, लेकिन है कि एक रेड होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ वाला निकलेगा तो एक ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन, फिर यहाँ भी निकलेगा तो एक रेड एक ग्रीन, यहाँ भी निकलेगा तो एक रेड और ग्रीन, क्योंकि पीछे इसके ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन। अब यहाँ पे क्योंकि लाल है और चारों साइड इसके ग्रीन है, यानी 4 भाग ऊपर ग्रीन मिलेगा और 4 भाग नीचे रेड और ग्रीन, आई मीन रेड और ग्रीन दोनों मिलेगा। तो 4 और 4 टोटल कितने किनारे हो गए 8, और इन चारों पे तो सिर्फ दोनों साइड ग्रीन ही मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में कितनी हो गई 8 किनारे। तो n-2 इंटू क्या होता था 12 इसके लिए 2 सतह वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 8, क्योंकि कंडीशन है एक रेड और एक ग्रीन होना चाहिए। अब 5 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो 3 और इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, तो इसका आंसर हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है एवं दोनों ही हरी होंगी। ये सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी क्यूब का चल रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए हमने गिना था एक रेड और एक ग्रीन वाले कितने 8 किनारे, तो बस तो गए और 4 किनारे ना, तो 4 की ही ग्रीन होगी। और अगर नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ये, एक 2 ये हो गया और एक ये 3 और एक यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये हो गई 4, जिसकी की दोनों सतहें क्या हो जाएंगी ग्रीन हो जाएंगी। तो इसके लिए n-2 इंटू ऐसे क्या फॉर्मूला था 12, लेकिन इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो हमने कर दिया इसे 4 से मल्टीप्लाई। 5 - 2 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है और दोनों ही लाल हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपके लिए रेड जो है एक ऊपर है और एक दिया गया है नीचे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 सतहें रेड होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों विपरीत में, अगर दोनों सटी हुई होती तो जैसे कि ग्रीन है तो यहाँ पे देखिए दोनों सतहें ग्रीन हो सकती है, बट एक ऊपर रेड एक नीचे रेड है, तो ऐसी कभी भी संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को पीले रंग से, और शेष जो बच गए 6 फलक है तो 2 और 2 4 हो गए, तो शेष 2 विपरीत जो हो गए उसे जो है ग्रीन कलर से रंगा गया, यानी कि यहाँ पे 3 कलर हो गए। इसके बाद इसे 1 घन सेंटीमीटर के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया उसके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले आप n का मान निकाल लीजिए। 216 टुकड़े में काटा गया है ना, तो ये किसका क्यूब है 6 का, यानी कि n का मान आ गया 6। अब क्वेश्चन है आपका पहला कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें अलग अलग रंगों से रंगी हुई। ऑब्वियसली है कि अगर 3 कलर शामिल किया गया है घन में विपरीत फलक के लिए, तो अगर कॉर्नर वाला जब हम काटेंगे तो वो क्या होगा, तीनों अलग अलग रंगों से रंगा हुआ होगा। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें अलग अलग रंगों से रंगी हुई है? तो 3 सतह जैसे ही आया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है और वह लाल है। फिर से कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2 लाल सतह, 2 ग्रीन और 2 पीला, तो 2 सतह लाल होगा ना। और सतह के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सतहें ही लाल है इसीलिए 2 से ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगी हुई है, जिनमें से एक लाल और दूसरा हरा है। अब कंडीशन अप्लाई। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, विपरीत सतह कलरफुल है। अगर ये ऊपर रेड है तो इसके जस्ट नीचे जो विपरीत फलक है वो रेड होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाल। अब अगर ये पीला है तो इधर का जो भाग होगा वो भी क्या होगा, पीला होगा। अगर इधर ग्रीन है तो इधर इसके पीछे का भाग भी क्या होगा, ग्रीन यानी कि हरा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए 2 सतह रंगीन मीन्स ऐसा कहाँ पे, 12 किनारे पे, यानी सभी एजेस पे, जिनमें से एक लाल और दूसरा हरा। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे इस साइड तो आपका पीला है, तो इस कॉर्नर पे अगर कट करेंगे तो एक रेड और एक पीला हो जाएगा। नहीं, इधर भी कट करेंगे तो एक रेड और एक आपका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन अगर आप कट करते हैं तो एक रेड और एक क्या हो जाएगा, ग्रीन। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी चूंकि ग्रीन है तो एक रेड और एक ग्रीन, यानी एक और एक कितने हो गए, ऊपर में 2। इसके जस्ट नीचे भी वही दोनों चीजें होंगी, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी कट करेंगे तो ये ऊपर ग्रीन और यहाँ पे होगा रेड। इसके ठीक पीछे जो कि छिपा हुआ है वहां भी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 4। अब फॉर्मूला याद कीजिए कि जो एजेस रंगे हुए रहते हैं 2 फलक, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n-2 इंटू 12। तो 12 पे जगह हमें यहाँ क्या करना है, 4, क्योंकि ऐसे 4 ही एजेस हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, 6 में से 2 अगर माइनस होगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 16, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस घन को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी, यानी कि आपसे n का मान पूछा जा रहा है। याद कीजिए क्वेश्चन जो था 216 टुकड़े में बटा हुआ था, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कटने से पहले कितनी थी, तो 6। अगर यही आपको अपोजिट करके पूछ दिया जाए कि 6 सेंटीमीटर वाले घन को अगर बराबर टुकड़े में काटा जाए तो कितने टुकड़े बनेंगे, तो आप 6 का क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा 216। इसके लिए आपसे उल्टा पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक सतह पीले रंग से तथा दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, एक सतह पीला और एक सतह लाल, ये एक सतह पीला और एक लाल, इसके जस्ट पीछे भी वही होगा कंडीशन, एक लाल और एक पीला, यानी कि ऐसे 2 सतह वाले कितने जगह हो जाएंगे ऊपर में, कि एक ये और एक ये 2, और इसके जस्ट नीचे भी तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड होगा नीचे वाला, तो एक कॉर्नर ये कटेगा और एक जो पीछे ऐसे छिपा हुआ है एक वो, क्योंकि इधर वाला कॉर्नर आपका रेड रहा होगा, इधर वाला फेस, और ये नीचे का पीला होगा। ओके, ये वाला भाग ये वाला भाग रेड होगा और इधर वाला भाग जो छिपा हुआ है वो पीला होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या देखा कि 2 और 2 4 किनारे आपको ऐसे मिलेंगे, जिसमें कि क्या है, एक लाल होगी और दूसरी जो है क्या हो जाएगी, पीली हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 इंटू 12 लगाते थे ना हम किनारे के लिए, यहाँ पे लगाएंगे हम 4। तो n का मान क्या हो जाएगा, 6 - 2 मल्टीप्लाई 4, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, और 4 गुने 4 हो जाएगा 16। बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कंडीशन अप्लाई किया गया है। कंडीशन है कि अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई हो सकती है। अब देखिए, अगर अन्य सतह रंगी हुई भी हो सकती है, अन्य सतह का मतलब क्या, 2 के अलावा 3 फेसेस भी हो सकते हैं, ऐसा कंडीशन। तो अगर यहाँ कॉर्नर पे भी अगर आप कट करें तो देखिए, एक हो जाएगा आपका रेड, एक हो जाएगा येलो, और तीसरा सतह भी कलर किया हुआ है ना, अलग बात है वो क्या है, वह ग्रीन से है। ओके, अब
फिर यहाँ पे भी कॉर्नर पे आ जाइए तो वही बात हो जाएगी, यानी कि चारों किनारे पे ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि ये वाला आपका पीला है और यहाँ भी पीला है, तो इस वाले कॉर्नर को भी टच करता है, इस वाले को। इस तरह से वह कोने की बात की जाए तो चारों कॉर्नर को वो टच करेगा, यानी कि 8 और ऐसे भाग होंगे जिनका कि एक रेड और एक येलो होगा, और प्लस में तीसरी सतह कोई और भी कलर की हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे हम 8। इस तरह से जब इसे ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज ये कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें, और इसे जितना ज्यादा हो सके इसे